आपको बताते हैं कि थाईलैंड सरकार ने अभी क्या किया है। मानवी तनेजा बता रही थी कि अभी हालात गंभीर है, वहां पर स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अभी जो त्वरित एक्शन लिया गया है थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या क्या है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। थाईलैंड में भूकंप के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अभी तबाही को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। थाईलैंड के पीएम शिरावात्रा ने ये मीटिंग बुलाई है और तबाही के बाद हालातों को लेकर यहां पर एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे जल्द से जल्द जनता तक यहां पर चीजें पहुंचाई जा सके, सुविधा पहुंचाई जा सके, उन्हें मुश्किल से निकाला जा सके। थाईलैंड और म्यांमार में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, जो हम तक जानकारी पहुंची है, और भूकंप में बताया जा रहा है 100 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। निर्माणाधीन जो बिल्डिंग ढही है, जिसकी तस्वीर हमने यहाँ आपको दिखाई है, वहां 100 से ज्यादा मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। म्यांमार में कुल 25 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है और अभी ये फौरी आंकड़ा है, आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नुकसान और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी ये घटना हुई ही है और दोनों ही देश यहाँ पर उबरने की कोशिश करें। ये देखिए भूकंप के बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जवान हैं वो लग चुके हैं और उनकी तरफ से कोशिश ये है कि लोगों को निकाला जाए। आपको बताते हैं कि थाईलैंड सरकार ने अभी क्या किया है। मानवी तनेजा बता रही थी कि अभी हालात गंभीर है, वहां पर स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अभी जो त्वरित एक्शन लिया गया है थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या क्या है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। थाईलैंड में भूकंप के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अभी तबाही को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। थाईलैंड के पीएम शिरावात्रा ने ये मीटिंग बुलाई है और तबाही के बाद हालातों को लेकर यहां पर एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे जल्द से जल्द जनता तक यहां पर चीजें पहुंचाई जा सके, सुविधा पहुंचाई जा सके, उन्हें मुश्किल से निकाला जा सके। थाईलैंड और म्यांमार में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, जो हम तक जानकारी पहुंची है, और भूकंप में बताया जा रहा है 100 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। निर्माणाधीन जो बिल्डिंग ढही है, जिसकी तस्वीर हमने यहाँ आपको दिखाई है, वहां 100 से ज्यादा मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। म्यांमार में कुल 25 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है और अभी ये फौरी आंकड़ा है, आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नुकसान और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी ये घटना हुई ही है और दोनों ही देश यहाँ पर उबरने की कोशिश करें। ये देखिए भूकंप के बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जवान हैं वो लग चुके हैं और उनकी तरफ से कोशिश ये है कि लोगों को निकाला जाए। आपको बताते हैं कि थाईलैंड सरकार ने अभी क्या किया है। मानवी तनेजा बता रही थी कि अभी हालात गंभीर है, वहां पर स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अभी जो त्वरित एक्शन लिया गया है थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या क्या है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। थाईलैंड में भूकंप के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अभी तबाही को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। थाईलैंड के पीएम शिरावात्रा ने ये मीटिंग बुलाई है और तबाही के बाद हालातों को लेकर यहां पर एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे जल्द से जल्द जनता तक यहां पर चीजें पहुंचाई जा सके, सुविधा पहुंचाई जा सके, उन्हें मुश्किल से निकाला जा सके। थाईलैंड और म्यांमार में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, जो हम तक जानकारी पहुंची है, और भूकंप में बताया जा रहा है 100 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। निर्माणाधीन जो बिल्डिंग ढही है, जिसकी तस्वीर हमने यहाँ आपको दिखाई है, वहां 100 से ज्यादा मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। म्यांमार में कुल 25 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है और अभी ये फौरी आंकड़ा है, आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नुकसान और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी ये घटना हुई ही है और दोनों ही देश यहाँ पर उबरने की कोशिश करें। ये देखिए भूकंप के बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जवान हैं वो लग चुके हैं और उनकी तरफ से कोशिश ये है कि लोगों को निकाला जाए। आपको बताते हैं कि थाईलैंड सरकार ने अभी क्या किया है। मानवी तनेजा बता रही थी कि अभी हालात गंभीर है, वहां पर स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अभी जो त्वरित एक्शन लिया गया है थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या क्या है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। थाईलैंड में भूकंप के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अभी तबाही को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। थाईलैंड के पीएम शिरावात्रा ने ये मीटिंग बुलाई है और
तबाही के बाद हालातों को लेकर यहां पर एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे जल्द से जल्द जनता तक यहां पर चीजें पहुंचाई जा सके, सुविधा पहुंचाई जा सके, उन्हें मुश्किल से निकाला जा सके। थाईलैंड और म्यांमार में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, जो हम तक जानकारी पहुंची है, और भूकंप में बताया जा रहा है 100 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। निर्माणाधीन जो बिल्डिंग ढही है, जिसकी तस्वीर हमने यहां आपको दिखाई है, वहां 100 से ज्यादा मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। म्यांमार में कुल 25 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है, और अभी ये फौरी आंकड़ा है, आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नुकसान और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी ये घटना हुई ही है और दोनों ही देश यहां पर उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए भूकंप के बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं जो जवान हैं वो लग चुके हैं और उनकी तरफ से कोशिश ये है कि लोगों को निकाला जाए। आपको बताते हैं कि थाईलैंड सरकार ने अभी क्या किया है। मानवी तनेजा बता रही थी कि अभी हालात गंभीर है, वहां पर स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अभी जो त्वरित एक्शन लिया गया है थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या क्या है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। थाईलैंड में भूकंप के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अभी तबाही को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। थाईलैंड के पीएम शिरावात्रा ने यह मीटिंग बुलाई है और तबाही के बाद हालातों को लेकर यहां पर एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे जल्द से जल्द जनता तक यहां पर चीजें पहुंचाई जा सके, सुविधा पहुंचाई जा सके, उन्हें मुश्किल से निकाला जा सके। थाईलैंड और म्यांमार में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, जो हम तक जानकारी पहुंची है, और भूकंप में बताया जा रहा है 100 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। निर्माणाधीन जो बिल्डिंग ढही है, जिसकी तस्वीर हमने यहां आपको दिखाई है, वहां 100 से ज्यादा मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। म्यांमार में कुल 25 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है, और अभी ये फौरी आंकड़ा है, आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नुकसान और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी ये घटना हुई ही है और दोनों ही देश यहां पर उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए भूकंप के बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं जो जवान हैं वो लग चुके हैं और उनकी तरफ से कोशिश ये है कि लोगों को निकाला जाए। आपको बताते हैं कि थाईलैंड सरकार ने अभी क्या किया है। मानवी तनेजा बता रही थी कि अभी हालात गंभीर है, वहां पर स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अभी जो त्वरित एक्शन लिया गया है थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या क्या है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। थाईलैंड में भूकंप के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अभी तबाही को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर हालातों को लेकर चर्चा की जा रही है। थाईलैंड के पीएम शिरावात्रा ने यह मीटिंग बुलाई है और तबाही के बाद हालातों को लेकर यहां पर एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे जल्द से जल्द जनता तक यहां पर चीजें पहुंचाई जा सके, सुविधा पहुंचाई जा सके, उन्हें मुश्किल से निकाला जा सके। थाईलैंड और म्यांमार में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, जो हम तक जानकारी पहुंची है, और भूकंप में बताया जा रहा है 100 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। निर्माणाधीन जो बिल्डिंग ढही है, जिसकी तस्वीर हमने यहां आपको दिखाई है, वहां 100 से ज्यादा मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। म्यांमार में कुल 25 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है, और अभी ये फौरी आंकड़ा है, आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नुकसान और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अभी ये घटना हुई ही है और दोनों ही देश यहां पर उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए भूकंप के बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं जो जवान हैं वो लग चुके हैं और उनकी तरफ से कोशिश ये है कि लोगों को निकाला जाए।